So this is the algorithm, making algorithm. तो फर्स्ट करना क्या है हमें कि जैसे चाय बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले पॉट लेना पड़ेगा कोई। ठीक है, एक पॉट, कोई पॉट ले लिया हमने। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, सेकंड स्टेप पे मिल्क लेना पड़ेगा। ठीक है, और जैसे मैं यहाँ पे मिल्क ना लेके यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स लिख देता हूँ। ओके, उसके बाद में क्या करना पड़ेगा, हमें जो पॉट है उसको रखना पड़ेगा गैस पे। तो वो स्टेप रखो, फिर पॉट, गैस, उसके बाद क्या करना पड़ेगा, जो भी इंग्रेडिएंट्स आपको उनको डालना पड़ेगा, जैसे 4 मिल्क इन द पॉट एंड ऐड टी लीव्स। अगेन जो भी आपको और इंग्रेडिएंट करना है, ऐड सम इंग्रेडिएंट, ऐड मोर इंग्रेडिएंट। ओके, उसके बाद योगेश जी, ऑयल। यस सर। जो आप एक्सप्लेन किया करते हैं ना, पहले से अगर बना के रख लिया करें, स्टेप बाय स्टेप समझाते जाएं तो टाइम कम लगेगा और एक्चुअली ठीक तो टाइम। मैंने कल इनको एल्गोरिदम समझाती थी, लेकिन आज मैं इनको बस बता के बना के दिखा रहा हूँ। वैसे टॉपिक सर फ्लो चार्ट वाला टॉपिक है मेरा, मैं फ्लो चार्ट समझाने वाला हूँ, वो तो मैं केवल ठीक है, एग्जांपल कोई दे बात रहा हूँ इनको। यस सर। नहीं। टाइम भी आधा घंटा रह गया केवल। यस सर, यस सर। Okay. ओके, यही आपको करना होता है एक टीम मेकिंग एल्गोरिथम के लिए। आपको आई होप समझ में आई होगी। अब देखो, हमें फ्लो चार्ट के बारे में समझना है। फ्लो चार्ट क्या होता है, एल्गोरिथम को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है फ्लो चार्ट, जहाँ पे हम ये देखते हैं कि हमारी जो प्रॉब्लम्स अभी तो हम स्टेप्स में सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन हमें कुछ ऐसा करना है जहाँ पे डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंट करना है एक प्रॉब्लम को। ठीक है, जो हमने एल्गोरिथम लिखी है उसको रिप्रेजेंट करने का एक मेथड होता है फ्लो चार्ट, जहाँ पे हम डायग्राम बना के या फिर एक पिक्चोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं कि ये मेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। उसको हम लोग फ्लो चार्ट कहते हैं। As you know, a flowchart is a type of diagram and representation of workflow or process. A flowchart can also be defined as a diagrammatical representation of an algorithm, a step-by-step approach to solve a task. ओके, जैसा मैंने बताया कि एक डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन होता है फ्लोचार्ट एल्गोरिथम का, जहाँ पे हम वर्क फ्लो देखते हैं अपना और स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। उसके बाद में कुछ सिंबल्स हैं फ्लो चार्ट में यूज होने वाले, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको आपको बनाने पड़ेंगे वो। ठीक है, तभी आपकी फ्लो चार्ट वर्क करेगी। बिना सिंबल्स के फ्लो चार्ट आपकी वर्क नहीं करेगी। कौन कौन से सिंबल है वो उनके बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे फर्स्ट है टर्मिनल एंड टर्मिनेटर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपको अपनी एल्गोरिथम स्टार्ट करनी है और स्टॉप करनी है, तब तो ये वाला सिंबल यूज करना पड़ेगा जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये वाला। ठीक है, आपको सिंबल यूज करना पड़ेगा कहाँ के लिए, जब आप अपने जो फ्लो चार्ट है उसको स्टार्ट करोगे और टर्मिनेट करोगे यानी स्टॉप करोगे, तब आपको ये वाला जो है ना फ्लो चार्ट बनाना पड़ेगा। ये सिंबल है स्टार्ट एंड स्टॉप के लिए। उसके बाद में प्रोसेस, जब आप कोई भी प्रोसेस करोगे, आप वर्क करोगे उस पर। ठीक है, एक प्रोसेस को शो कराने के लिए आपको ये स्क्वायर जैसा दिखने वाला आपको पिक्चर बनाना पड़ेगा। इसमें हम ये शो कराएंगे कि हमारा वर्क यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, उसके बाद में इनपुट एंड आउटपुट, जब भी हम डेटा का इनपुट लेंगे या आउटपुट को शो कराएंगे तो हमें ये शेप को बनाना पड़ेगा, जहाँ पे हम ये शो कराते हैं कि डेटा इनपुट ले रहे हैं या डेटा को आउटपुट आउटपुट शो करा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे ये वाला पिक्चर है। ठीक है, ये वाला सिंबल। आगे चलते हैं। उसके बाद में कोई भी डिसीजन, जैसे यहाँ पे कुछ ऐसा आ जाए जहाँ पे हमें डिसीजन लेना पड़ रहा है। डिसीजन का मतलब यार क्या है कि जैसे मैंने दो वैल्यूज के बीच में कंपेयर कराया है या फिर उनको ग्रेटर देन या लेस देन दिखाया है, तो मुझे डिसीजन लेना पड़ेगा
कि वो किस टाइप का है, ग्रेटर वैल्यू है या अपर वैल्यू है या लोअर वैल्यू है। ठीक है, इस तरीके से मुझे वहां पे शो कराना पड़ेगा। तो मैं कोई भी डिसीजन लेने के लिए इस तरीके का एक फ्लो चार्ट का सिंबल बनाऊंगा। उसके बाद डेटा जो है ना स्टोर करने के लिए सिंबल है, जो आप कोई भी डेटा स्टोर करना चाहते हैं वो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इस तरीके का सिंबल बनाना पड़ेगा जहाँ पे हम क्या करेंगे, डेटा को स्टोर कराएंगे। अब देखो एरो फ्लो, एरो फ्लो का मतलब क्या है, जब भी आप अपना फ्लो चार्ट बनाओगे तो उसमें आपको फ्लो बताना पड़ेगा कि आपके जो फ्लो चार्ट है वो कहाँ से कहाँ चल रहा है, कैसे चल रहा है, वो आपको करा दिखाना पड़ेगा। तब जाके ये पूरी जो फ्लो एरो फ्लो होंगी। अब देखो यूजेस ऑफ एल्गोरिथम इन कंप्यूटर एंड प्रोग्रामिंग एंड एल्गोरिथम, व्हाट क्या मतलब है इसका। देखो, it is a pictorial representation of an algorithm that increases the readability of the program। मतलब क्या है कि हम क्या कर रहे हैं, पिक्टोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंट एल्गोरिथम को क्या करके हमारी रीडेबिलिटी बढ़ा देती है, किसकी, प्रोग्राम की। ठीक है, जब भी हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं, एल्गोरिथम बनाते हैं, तो उसकी रीडेबिलिटी को बढ़ा देती है एक फ्लो चार्ट। उसके बाद में कॉम्प्लेक्स जो हमारे प्रोग्राम होते हैं उनको सिंपल वे में एक फ्लो में दिखाना काम होता है एक फ्लो चार्ट का। उसके बाद में इट मेक्स टीम मेंबर्स गेट एन इनसाइट टू द प्रोसेस एंड यूज द नॉलेज टू कलेक्ट डेटा, डिटेक्ट प्रॉब्लम, डेवलप सॉफ्टवेयर ईटीसी। मतलब मतलब ये है कि जो हम प्रोसेस दिखाना चाहते हैं, ठीक है, जो भी हमने टास्क कराना है वो हम क्या करेंगे, फ्लो चार्ट की मदद से करेंगे। उसके बाद में फ्लो चार्ट इज अ बेसिक स्टेप और डिजाइनिंग अ न्यू प्रोसेस और एडिंग एक्स्ट्रा फीचर्स, विच मीन्स द फ्लो चार्ट एक ऐसी स्टेप है जहाँ पे हम अब क्या कर रहे हैं, सिंपल सा एक पिक्चोरियल फॉर्म में एक डायग्राम बना रहे हैं और सोल्यूशन दिखा रहे हैं अपना। Communication with other people becomes easy to drawing flowchart and sharing them। फ्लोचार्ट को देख के आना चाहिए कि आपका फ्लोचार्ट है, आपका जो 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 भी आप काम कर रहे हैं, आपने इस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व किया है, तो देख के ही समझ पाए कि ये आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। फ्लोचार्ट कब यूज करते हैं फ्लोचार्ट का, देखो, इट इज इम्पोर्टेंटली यूज टू व्हेन प्रोग्रामर्स मेक प्रोजेक्ट एज अ फ्लोचार्ट इज अ बेसिक स्टेप टू मेक ऑफ प्रोजेक्ट पिक्चोरियल, इट्स प्रेफर्ड बाय मेनी। जब भी कोई सॉफ्टवेयर डेवलपर होता है या प्रोग्रामर होता है, जब भी वो कोई नया प्रोजेक्ट बनाता है तो उसको एल्गोरिथम लिखनी पड़ती है। एल्गोरिथम लिखने के बाद में फ्लो चार्ट को लिखता है वो, जिससे वो ये पता कर पाता है कि मेरा जो सॉफ्टवेयर है, जो भी मैं प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, ठीक है, तो उसका फ्लो क्या है, कहाँ से कहाँ चलेगा, कौन सा स्टेप कब आएगा। उसके बाद में व्हेन द फ्लो चार्ट ऑफ अ प्रोसेस आर ड्रॉन द प्रोग्रामर अंडरस्टूड द नॉन यूजफुल पार्ट्स ऑफ द प्रोसेस। उसको ये पता चल पाता है कि कौन सा अनयूजल पार्ट है, इसको वो बाद में बनाएगा। पार्ट को वो क्या करता है, सेपरेट कर देता है, उसके लॉजिक को सेपरेट कर देता है वो। इससे ना फ्लो चार्ट से हमें बहुत ज्यादा कन्वीनियंट फील होता है, जिससे हमें प्रोसेस का पता चल पाता है कि प्रोसेस चल कैसे रही है, एक फ्लो कैसे चल पा रहा है। ठीक है, उसके बाद में सिंस द रूल ऑफ प्रोसीजर ऑफ ड्राइंग अ फ्लो चार्ट आर यूनिवर्सल, अ फ्लो चार्ट सर्व्स एज अ कम्युनिकेशन चैनल टू द पीपल हु आर वर्किंग ऑन द सेम प्रोजेक्ट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जब भी कोई प्रोजेक्ट वगैरह बनाया जाता है, ठीक है, तो क्या होता है कि फ्लो चार्ट किया जाता है यूनिवर्सल लेवल पे, जहाँ पे हो पाती है प्रोजेक्ट की कि प्रोजेक्ट में एक्चुअल में है क्या। ऑप्टिमाइजेशन ऑफ प्रोसेस बिकम इजियर विद फ्लो चार्ट। जो हमारी प्रोसेस है पूरी है वो बहुत इजी हो जाती है फ्लो चार्ट की मदद से। द एफिशिएंट ऑफ द कोड इज इम्प्रूव्ड विद द फ्लो चार्ट। ठीक है, जो कोड की एफिशिएंसी है वो बढ़ जाती है फ्लो चार्ट की वजह से। और तो टाइप्स ऑफ फ्लो चार्ट कौन कौन से होते हैं, वैसे यहाँ पे हमने क्या किया है, प्रोसीजर प्रोसेस फ्लो चार्ट को लिया है और डेटा फ्लो चार्ट को लिया है, बिजनेस प्रोसेस मॉडलिंग डायग्राम को लिया है। जैसे हमने अभी बताया, जो आप फ्लो चार्ट अभी देख के आए हैं, अभी समझ के आए हैं, उनमें क्या था कि आप ये डिफाइन कर पा रहे हैं कि एक फ्लो चार्ट को डेवलप कैसे करना है, लेकिन वो कंप्यूटर साइंस के लिए स्पेशली हो रहा है। लेकिन यहाँ पे हम ये देखेंगे कि कितने चार्ट होते हैं। कि देखो, प्रोसेस फ्लो चार्ट का मतलब क्या है, प्रोसेस फ्लो चार्ट का मतलब यहाँ पे ये है कि आपकी जो है ना, जो भी आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो उसकी प्रोसेस कैसे चलने वाली है। ठीक है, कहाँ से कौन सा जो है ना पार्ट एग्जीक्यूट होगा, उसमें हम क्या करेंगे, प्रोसेस फ्लो चार्ट को बना। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने मेंशन
क्या मेंशन किया है, दिस टाइप ऑफ फ्लो चार्ट shown as all activities that are involved making a product. It provides a pathway, ठीक है, to analyze the product to be built. तो क्या कर रहे हैं यहाँ पे, एक रोड मैप को हमें पता चल पाता है कि हमारा जो प्रोसेस है वो किस तरीके से काम कर रहा है, बेसिकली यही है। उसके बाद में आता है फ्लो चार्ट। डेटा फ्लो चार्ट आपको डेली लाइफ में देखने को मिलता होगा, जहाँ पे हम ये डेटा देख पाते हैं। जैसे आपने हिस्टोग्राम देखा होगा, लाइंस देखे होंगे, और जो आप स्टॉक मार्केट के वो देखते होंगे ना ग्राफ्स, वो डेटा फ्लो चार्ट होते हैं, जहाँ पे हम ये पता कर पाते हैं कि हमारा जो प्रोसेस है या फिर जो हमारा वर्किंग है वो किस तरीके से चल रहा है। जैसे स्टॉक मार्केट के केस में होता है, हम ये डिफाइन कर पाते हैं कि कंपनी की जो कंडीशन है वो किस बेस पे चल रही है, कंपनी कहाँ चल रही है, कैसे ग्रो कर रही है कंपनी, वो हम डिफाइन कर पाते हैं। बिजनेस प्रोसेस मॉडलिंग डायग्राम। अब इसमें ये होता है कि आपका जो ये वाला जो वो है फ्लो चार्ट, इसमें क्या होता है कि आपने जैसे कोई बिजनेस आइडिया बनाया, तो आप उसको कैसे एग्जीक्यूट करोगे, कौन सा आपका टास्क पहले आएगा, कौन सा आपका टास्क बाद में आएगा, ठीक है, कब आपको एग्जीक्यूट करना है, कब आपको एग्जीक्यूट नहीं करना है। तो वो जो बिजनेस की पूरी प्लानिंग होती है वो इसके जरिए आपको शो करानी पड़ती है। जब भी आप अपना कोई आइडिया शो कराते हो किसी को, तो आप एक फ्लो बनाते हो उसका, ठीक है, उस फ्लो की मदद से समझाते हो कि ये मेरा बिजनेस आइडिया है और ये मेरी प्रोसेस है जो मैं करना चाहता हूँ। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा टाइप्स ऑफ फ्लो चार्ट। तो जैसे मैंने अभी डिस्कस किया था उसमें कि जो आपके फ्लो चार्ट के सिंबल्स हैं और रिप्रेजेंटेशन है वो क्या है। देखो टर्मिनल का यूज क्या होता है, जैसे अभी मैंने बताया, टर्मिनल स्टार्ट एंड स्टॉप के लिए होता है, जहाँ पे हमें सबसे पहले जब भी कोई फ्लो चार्ट बनाते हैं तो हमें स्टार्ट करना पड़ता है किसी चीज को। स्टार्ट करने का मतलब क्या है, स्टार्ट करने से मतलब ये है कि हमने अपना फ्लो चार्ट स्टार्ट कर दिया। स्टार्ट का मतलब ये है कि अब हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं, मतलब एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है ये, जहाँ पे हम लोग स्टार्ट कर रहे होते हैं। उसके बाद में जो भी होती है बीच में वो आती है, उसके बाद में फ्लो चार्ट की, यानी यहाँ तक मेरी प्रोसेस है और वो यहीं तक रहेगी। यहाँ से मैंने यहाँ पे एंड कर दिया, कुछ नहीं है। Pick this box is of an oval shape which is used to indicate the start or end or of the program. Every flowchart diagram has an oval shape that depicts the start of an algorithm and another oval shape that depicts the end of an algorithm. ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक ओवल शेप बनाई जाती है, जहाँ पे हम ये शो कराते हैं कि स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, फिर उसके बाद में जो भी हमें प्रोसेस करनी होती है वो इसके बीच में आती है। जैसे यहाँ पे लिखा ना बॉडी ऑफ फ्लो चार्ट, जो भी आपको प्रोसेस दिखानी है बीच में आप वो करोगे, उसके बाद में फिर एक ओवल शेप बनाओगे जहाँ पे एंड लिखोगे। इसका मतलब क्या है कि हमारी जो प्रोसेस है या जो हमारा फ्लो चार्ट है वो खत्म हो चुका है, यहाँ से स्टार्ट हुआ था यहाँ पे खत्म हो गया। ठीक है, ये आपका क्या है, टर्मिनल। डेटा, डेटा जैसे हमने देखा अभी कि डेटा क्या होता है, जहाँ पे हम इनपुट या फिर आउटपुट करवाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे बोला दिस इज एन पैरेललोग्राम, ठीक है, बॉक्स साइज its inputs or outputs are written basically depicts the information that is entering the system or algorithm and the information that is leaving the system or algorithm। ठीक है, क्या हो रहा है यहाँ पे, स्टार्ट करना चाहते हैं तो हमने एक ओवल शेप बनाई, उसके बाद में क्या किया, हमने इनपुट लिया। हो रहा है कि ठीक है इनपुट, अब उसके बाद में देखो यहाँ पे आउटपुट आ गया। डी का मतलब क्या है कि हमने यहाँ पे इनपुट, यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे लिखा हुआ है इनपुट करा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे का मतलब होता है कि आउटपुट करा रहे हैं, हम लोग किसी चीज को शो करा रहे हैं। जब हम ये वाला सिंबल बनाते हैं जिसको पैरेललोग्राम कहते हैं, यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है वो वाली sheet, और उससे क्या करते हैं हम लोग इनपुट या फिर आउटपुट की प्रोसेस को करवाते हैं। ठीक, जैसे आपको ओवल शेप किसके लिए यूज होती है, स्टार्ट एंड स्टॉप के लिए। उसके बाद में आती है प्रोसेस। प्रोसेस क्या होती है, जैसे आपने कोई भी काम किया होती है, जैसे 2 नंबर के बीच में कोई ना कोई प्रोसेस होती होगी आपकी, तो उस प्रोसेस को शो कराने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक रेक्टेंगुलर बनाना पड़ेगा, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाना पड़ेगा जिसमें हम अपनी प्रोसेस ये है। यहाँ पे हम ये दिखा रहे हैं कि हमने एक नंबर को इंक्रीज किया हुआ है। जैसे देखो
This is rectangular box inside which a programmer writes the main course of action of the algorithm or the main logic of the program. This is crush of the algorithm. Oh, sorry. Flowchart as the main processing course is written inside the box. For example, if the programmer wants to add two inputs given by user, he or she would make the following flowchart. क्या हो रहा है? इसको शुरू कराने के लिए एक रेक्टेंगल शेप का एक बॉक्स बनाया जहाँ पे हमने कराया। इससे देखो मैं समझाता हूँ। अभी मैंने स्टार्ट किया, एक ओवल शेप बनाई और मैंने उसको कहा कि मैं अपनी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करने जा रहा हूँ, यहाँ से स्टार्ट करो। उसने स्टार्ट किया एक ओवल शेप बना के। उसके बाद में क्लियर ए को, जैसे मैंने अभी बताया कि पैरेललोग्राम आपका इनपुट लेने के लिए होता है, उसने इनपुट ले लिया, इनपुट ए। अब मैंने नंबर को इंक्रीज करना है, तो हमने एक करने के लिए एक प्रोसेस दिखानी थी कि नंबर इंक्रीज। मैंने जो है ना प्रोसेस बॉक्स, उसमें ये दिखा दिया कि मेरा जो काम होगा वो कैसे होगा। तो जैसे मैंने यहाँ पे नंबर को इंक्रीज करना है, तो ए इक्वल्स टू ए प्लस वन, जहाँ पे नंबर को इंक्रीज कर दिया, एक प्रोसेस हो गई आपकी जो प्रोसेस बॉक्स के अंदर आ गई। ये रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, अपनी प्रोसेस को शो कराते हैं। फिर उसके बाद में आपको पैरेललोग्राम फिर से बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपका जो नंबर उसको शो दो, तभी तो आप कर पाओगे ये। ठीक है, हम नहीं लेंगे उससे तो हमारा जो नंबर इंक्रीज नहीं मिलेगा, हमें तो करना पड़ेगा। तो हमने प्रिंट प्रिंट अब इसको प्रिंट, क्यों? क्योंकि हमारी वैल्यू यहाँ, ठीक है। आपको पड़ेगी जहाँ पे आपको वो जो फ्लो चार्ट है उसको एंड दिखाना पड़ेगा कि आपका जो फ्लो चार्ट है वो इतना ही था, एंड हो चुका है। उसके बाद में आता है डिसीजन। डिसीजन जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, इस तरीके की अगर आपको कोई कंडीशन दिखानी है तो आपको ये डिसीजन वाला बॉक्स बनाना पड़ेगा। देखो क्या होता है, दिस इज अ रेम्बस बॉक्स कंट्रोल स्टेटमेंट लाइक इफ कंडीशन लाइक ए greater than 0, it is are written inside the box. There are two paths from this one which is yes and the other one is no. Every decision has either yes or no as an opinion. ठीक है। Similarly, this box has these as options. For example, if the user wants to add one to an even number and subtract one if the number is odd, the flow chart would be this। ठीक है, देखो क्या हो रहा है इसमें। जैसे हमने बोला कि स्टार्ट करना, ओवल शेप बनाई, इनपुट लेना था मैं, तो इनपुट लिया हमने ये पैरेललोग्राम में। ठीक, उसके बाद में देखो डिसीजन लेना, हमें क्या डिसीजन लेना है कि हमें इवन और ऑड नंबर फाइंड करना था यहाँ पे। देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, यहाँ पर ऑड नंबर फाइंड करने का यहाँ पे लॉजिक लिखा हुआ है कि अगर इवन नंबर होता है तो उसमें क्या करे, वो एस कर दे। ठीक है, उसमें से एक कर, और जो भी आपका आंसर रहेगा यहाँ पे, अगर वो इवन नंबर क्या कर देगा, नंबर 2 है तो उसमें एक प्लस आएगा, उसका आउटपुट 3 आएगा। ठीक, ये का मतलब क्या होगा, 3 प्रिंट कराओ। और यहाँ पे अगर आपका जैसे आपका 5 है जो आपका नहीं है, तो उसमें से क्या करो, एक घटा दो, और क्या करेगा वो, आओगे तो भी क्या होगा, 4 प्रिंट होगा वहां पे। क्यों? क्योंकि हमने 5 लिया था जो इवन नंबर नहीं था, उसमें से तो 4 बचा, 4 को यहाँ, ये आपका डिसीजन मेकिंग है। यहाँ पे उसने लिया कि इवन नंबर है या नहीं है, अगर है तो उसमें एक प्लस कर दो, नहीं है तो उसमें से एक घटा दो और उसको प्रिंट कर दो और सिस्टम को एंड कर दो, फ्लो चार्ट। ठीक, ये आपका डिसीजन फ्लो चार्ट होता है, सिंबल है ये, रिप्रेजेंटेशन। देखो जैसे मैंने फ्लो दिखाने के लिए आपको करना पड़ेगा, जैसे हम देख के आए यहाँ पे, देखो ये आप प्रॉब्लम है। ठीक है, ये आपका फ्लो दिखा रहा है, ये आपका फ्लो दिखा रहा है। फ्लो का मतलब क्या होता है, फ्लो का मतलब ये होता है कि स्टार्ट के बाद मैं कहाँ गया, इनपुट पे मैंने इनपुट लिया, मेरा दूसरा स्टेप कहाँ क्या है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद में तीसरा स्टेप क्या होगा मेरा, चेक कर, इवन और आउट को चेक कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने चेक किया। अब अगर ये ऐसे होता है,
यहाँ पे कंडीशन डिसीजन लिया जा रहा है, जैसे यहाँ पे डिसीजन हिसाब से डिसीजन लिया जा रहा है, तो उसी हिसाब से अगर होता है नहीं होता और उसको प्रिंट करा देना, उसके बाद एंड कर देना। एंड तो ये क्या हो रहा है, फ्लो बता रहा है वो कि मेरा जो फ्लो चार्ट है वो इस तरीके से फ्लो चल रहा है। यहाँ पे एरो की सहायता से हम लोग ये दिखाने की कोशिश करते हैं फ्लो किस तरीके से। ओके, तो उसके बाद में ऑन पेज रेफरेंस। ऑन पेज रेफरेंस का मतलब क्या होता है, देखो जैसे सपोज करो आपका जो आप कोई फ्लो चार्ट लिख रहे हो और आपका पेज भर जाए और आपके जो फ्लो चार्ट है वो अधूरा रह जाए, तब क्या करोगे आप? देखो जब हमारा कोई भी फ्लो चार्ट अधूरा रह जाता है तो उसको हम क्या करते हैं, नीचे जीरो बना के और उसमें क्रॉस लिख देते हैं। तो उसके बाद में जहां से भी शुरू करते हैं फिर जीरो बनाते हैं और उसमें क्रॉस लिखते हैं। जैसे मेरी यहाँ पे एल्गोरिथम भर गया था, यहाँ पे जैसे मैं फ्लोचार्ट लिख रहा था और मेरा पेज भर चुका, और क्या हुआ, जो फ्लोचार्ट था मेरा वो अधूरा रह गया। मैंने क्या किया वहां पे कि एक गोला बनाया सर्कुलर और उसमें क्रॉस लिख दिया कि मेरी जो अभी फ्लोचार्ट है वो कंप्लीट नहीं है। उसके बाद में जब मैं नेक्स्ट पेज पे आया फिर गोला बनाया फिर क्रॉस किया, उसके बाद मैंने फिर फ्लोचार्ट अच्छा रोक दिया, कर दिया अपना, जैसे यहाँ पे हो रहा है ये करो और एडिट कर दो। तो यहाँ पे जब भी हमारा जो फ्लो चार्ट है अगर वो पेज भरने की वजह से आगे आगे भी है, कंटिन्यू चलना चाहता है, हमें शो पर आना पड़ेगा उसको। जैसे यहाँ पे सर्कुलर बनाओ, उसमें क्रॉस लिखो, हम ये समझ पाएंगे कि अभी हमारा जो फ्लो चार्ट है वो खत्म नहीं है, उन आगे भी है। ठीक है, तो ये ऑन पेज रेफरेंस का होता है। ठीक है, तो आपको अगर कुछ नहीं समझ में आया तो आप पूछ सकते हैं। जो अभी मैंने फ्लोचार्ट के बारे में बताया, जो भी थे, जो भी मैंने सिंबल बताया आपको, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन बताई पूरी, अगर आपको नहीं समझ में आई हो तो आप अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं, ये जो है अभी। किसी की क्वेरी नहीं है? किसी की कोई क्वेरी नहीं है? कुछ भी समझ नहीं आया फ्लोचार्ट में? नंदिनी वर्मा, देखो फ्लोचार्ट का मतलब होता है कि हम एल्गोरिथम को रिप्रेजेंट करते हैं, अपने एल्गोरिथम को रिप्रेजेंट करने के लिए फ्लोचार्ट का यूज करते हैं। अब हमें अपनी प्रॉब्लम को क्या करना है, डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा हमें, फ्लोचार्ट की मदद से हमें डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। अब फ्लोचार्ट क्या होता है, फ्लोचार्ट जैसे मैंने कहा कि एक डायग्रामेटिकल या फिर पिक्चोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन होती है एल्गोरिथम की। देखो जैसे मेरे पास में कोई भी प्रॉब्लम थी, अब मैंने एल्गोरिथम तो लिखी थी उसकी, लेकिन अब मुझे क्या करना है, एक पिक्चर फॉर्म में, एक डायग्राम के फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट करना है कि उसका सॉल्यूशन क्या होगा। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा मुझे, फ्लो चार्ट की सहायता से वो पिक्चर फॉर्म बनाना पड़ेगा। जैसे एक पिक्चर की फॉर्म में अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व किया, तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या थी कि हमें इनपुट लेना और उसको प्रिंट कराना है। तो मैंने क्या किया, एक पिक्चर की फॉर्म में जैसे सिंबल बताया अभी आपको, तो एक सिंबल तो मतलब होता है स्टार्ट या फिर स्टॉप। ठीक है, उसके बाद मैंने एक सिंबल बनाया जिसमें हमने ये देखा था कि इनपुट है या आउटपुट है, तो यहाँ पे इनपुट हो रहा है। उसके बाद ये देखा कि हमें आउटपुट शो कराना था, तो मैंने फिर एक सिंबल बनाया जिसकी मदद से मैंने आउटपुट को शो करवाया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है आपको समझ में, कि हम अपनी प्रॉब्लम को एक पिक्चर की फॉर्म में, एक डायग्राम की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, जैसा भी एल्गोरिथम में हो रहा था कि वहां पे स्टेप बाय स्टेप था, आप लिख रहे थे, लेकिन अब हमें पिक्चर की फॉर्म में करना है, पिक्चर बना के करना है, एक डायग्राम बना के करना है। तब हम क्या करेंगे, फ्लो चार्ट का यूज करेंगे। ठीक है, अब आया समझ में? यस सर। आया ना? और किसी की कोई क्वेरी?
सर और किसी को प्रोसेस करिए। हाँ सर बोलो क्या। सर प्रोसेस में डाटा लिखेंगे। नहीं, प्रोसेस में आपको जैसे नंबर को सम करना है, तो जो नंबर सम हो रहा है ना उसको लिखना है। यस जैसे आप नंबर दो नंबर को सम कर रहे हो, नम वन प्लस नम टू, तो ये आपकी प्रोसेस है जिसको आपको प्रोसेस बॉक्स में लिखना पड़ेगा। एक रेक्टेंगुलर साइज का एक वो बनाना पड़ेगा बॉक्स, और उसमें आपको प्रोसेस दिखानी पड़ेगी कि मैं नंबर को सम कर रहा हूँ, वो इस तरीके से प्रोसेस हो रहे हैं यहाँ पे। ठीक है। सर एक बॉक्स का फ्लो चार्ट में कई बार उपयोग कर सकते हैं, एक ही बार हो सकता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, कोई बाउंडेशन नहीं है। जब तक आप यूज आ रहा है, वो आप यूज करना चाहते हैं, यूज हो रहा है, तो आप कई बार कर सकते हैं उसको। जैसे मुझे बार बार प्रिंट कराना है, बार बार इनपुट लेना है, तो मैं बार बार ले सकता हूँ उसको। लेकिन यस ये जैसे एल्गोरिथम के केस में था कि आपकी जो फ्लो चार्ट है वो भी आपकी क्लियर होनी चाहिए, उसमें भी स्टेप कम होनी चाहिए। आप ऐसा ना करें कि जैसे 3 नंबर को हमें इनपुट लेना है तो आप उनके लिए अलग अलग बॉक्सेस बनाते फिरें। ठीक है, अलग यस अलग सर। डायग्राम बनाते फिरें, तो आप एक ही का यूज कर पाए तो एक ही करें। वरना आपकी जो फ्लो चार्ट है वो भी एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए, उसमें कोई एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए। वरना फिर क्या होगा कि जो फ्लो तो है आपका, लेकिन फिर वो आपका स्पेस भी घेरेगा और आपका टाइम भी बर्बाद करेगा। यस सर। ठीक है। सर इन शेप्स के अंदर लिखते हैं सर ये? हाँ, इन शेप्स के अंदर लिखते हैं। हर एक शेप का अपना एक मतलब होता है, आपको शेप की भी मदद से सब कुछ पता करना पड़ेगा। जैसे मैंने इनपुट लेना है तो इनपुट वाली शेप बनानी पड़ेगी, प्रोसेस करना है तो प्रोसेस वाली करनी पड़ेगी, आउटपुट शो कराना है तो आउटपुट वाली करनी पड़ेगी, कोई डिसीजन लेना है तो डिसीजन वाला लेना पड़ेगा। और अगर सर कोई ये ये सोचता है। हाँ, फ्लो वाली शेप मतलब समझ में नहीं आई सर ये। फ्लो का मतलब ये होता है कि मैं जो एरो बना रहा था ना, वो एरो किस लिए थे कि मैं एक फ्लो बता रहा हूँ कि इसके बाद में ये वाली स्टेप आएगी। ठीक है, तो वो फ्लो की वजह से मैं बता रहा हूँ कि इसके बाद ये वाली स्टेप आएगी। जैसे मैंने इनपुट ले लिया, तो इनपुट के बाद में ही तो मैं शो कराऊंगा कि मेरा आउटपुट आएगा। उससे पहले कैसे मैं शो करा सकता हूँ कि जैसे मैंने इनपुट नहीं लिया है और मैं इसको शो करा रहा हूँ कि ये मेरा आउटपुट है, तो वो गलत हो जाएगा ना वहाँ पे। तो सर इसमें ज्यादातर एरो सर नीचे ही आएंगे इस हिसाब से तो सर। हाँ, मोस्टली मोस्टली एरो जो है ना नीचे ही आते हैं। देखो यहाँ पे मोस्टली एरो जो है ना नीचे ही आते हैं, क्योंकि आपकी जो फ्लो चार्ट होती है वो ऊपर से चलती है और नीचे तक आती है। लेकिन अगर डिसीजन वगैरह हो जैसे इसमें है, तो इसमें क्या हो रहा है कि आ रहा है इसके, तो जैसे आपका डिसीजन होगा उस हिसाब से वो फ्लो चार्ट आपकी काम करेगी। अच्छा सर। सर जैसे हमें फ्लो चार्ट में सर जैसे कुछ एडिट करना है तो कैसे करेंगे सर? और हमारी फ्लो चार्ट फ्लो बन। चार्ट में हाँ सर। फ्लो चार्ट में एडिट करना, देखो फ्लो चार्ट आप बनाए हुए बना के एडिट करोगे, फ्लो चार्ट बने हुए नहीं होते हैं, आपको बनाने पड़ते हैं वो। यस सर। हाँ, आपको बनाने पड़ेंगे। जैसे यहाँ पे एक है जहाँ पे हम ये बता रहे हैं कि हमारा जो नंबर है वो इवन है या फिर ऑड है, तो हम यहाँ पे डिसीजन लेके बता रहे हैं। अगर वो ये जो बीच में है ना लिखा हुआ है ए परसेंट टू इक्वल्स टू जीरो, इसका मतलब क्या है कि एक प्रोसेस है जहाँ पे हम ये डिसीजन लेंगे, ये डिसाइड करेंगे कि हमारा जो नंबर आएगा वो इवन होगा या फिर ऑड होगा। और सर जैसे अगर हम इवन की जगह हम यहाँ पे सम चाहते हैं नंबरों का तो कैसे करेंगे सर इसमें? और सर जैसे हमें हमने सम, फ्लो चार्ट सर लिख दिया है हमने पूरा। देखो कितने नंबर का, कितने नंबर का सम चाहते हैं, देखो मैं बना के दिखाता हूँ एक। देखो जैसे मैंने एक सम तो सबसे पहले मैंने क्या करूंगा, एक ओवल शेप लूंगा जहाँ पड़ेगा, फिर मैंने चार्ट लिख दिया। अब देखो फ्लो कहाँ जाता है, मैंने इसको बाद क्या करूंगा, मैं इनपुट लूंगा। इसके लिए वही करना पड़ेगा, टाइप का एक वो लेना पड़ेगा, पैरेललोग्राम लेना पड़ेगा, और जहाँ पे मुझे 2 नंबर का सम कराना है, जैसे करना है ना, करना है
सर आपकी आवाज सही नहीं आ रही सर, जरा स्लो बोलिए सर। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, देखो प्रोसेस हो गया, लिया, प्रोसेस करा दिया। अब जो भी आउटपुट, तो मैंने क्या, एक सिंबल यहाँ पे मैं इनपुट आउटपुट करता हूँ। तो अब की बार मुझे क्या करना है, आउटपुट लेना है। तब ठीक है, मैंने लिखा है। और सम के बाद में क्या करना पड़ेगा मुझे, उसको ठीक है, बाद में स्टॉप करने के लिए वाला यहाँ पे स्टॉप कर दो। ये देखो आपकी 2 नंबर की सम करने की फ्लो चार्ट है ये। अब आपको समझ में आ रहा होगा क्या हो रहा है फ्लो चार्ट के अंदर। तो यस हमें सर। एक प्रॉब्लम दी गई है, उसको फ्लो में समझाना होता है, डायग्रामेटिकल पिक्चोरियल फॉर्म में समझाना होता है कि हमारी प्रॉब्लम ऐसे वर्क कर रही है, काम कर रही है, सॉल्व हो रही है। ठीक है, जैसे वहां पे था एल्गोरिथम के अंदर, वहां पे स्टेप बाय स्टेप हो रहा था, लेकिन यहाँ पे पिक्चर की फॉर्म में हो रहा है। स्टेप तो यहाँ पे भी होते हैं, लेकिन यहाँ पे पिक्चर की फॉर्म में होते हैं, वहां पे टेक्स्ट की फॉर्म में थे। स्टेप ये रहा मेरा, दूसरा स्टेप ये रहा, तीसरा स्टेप ये रहा, पांचवा स्टेप ये रहा। यहाँ पे हमने क्या किया, एक को सॉल्व करने, सम करने का वो लिखा हुआ है, फ्लो चार्ट लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी क्या फ्लो चार्ट होगी 2 नंबर को सम करने की। अब आपको क्लियर हुआ यस क्लियर सर। आपको? तो एडवांटेजेस क्या है फ्लो चार्ट की, एडवांटेजेस क्या हो सकता है आपके अकॉर्डिंग, जैसे आपने अभी तक जो समझा है, आपके अकॉर्डिंग क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं? यहाँ पे जो लिखा है वो तो ठीक है, लेकिन आपके अकॉर्डिंग क्या हो सकते हैं, बताना चाहोगे क्या एडवांटेजेस है उसके? मैं ये पूछ रहा हूँ कि फ्लो चार्ट के क्या एडवांटेजेस हैं? सर जैसे हमें किसी कोडिंग को समझने के लिए आसानी होती है सर इससे, जैसे सर उस कोडिंग में क्या हो रहा है और इससे यानी क्या हो सकता है इस कोडिंग से। और और क्या हो सकता है? और सर इतने ही पता है सर। देखो, जैसे मैंने आपको बताया कि हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं किसकी फॉर्म में, पिक्चर की फॉर्म में या डायग्राम बना के, ठीक है, डायग्रामेटिकल। लेकिन जब हम फ्लो चार्ट की बात करते हैं, तो फ्लो चार्ट के अंदर होता ये है कि हमने अपनी प्रॉब्लम तो सॉल्व की है, लेकिन फ्लो चार्ट यानी सिंबल्स बना के, कुछ होंगे सिंबल्स होंगे उसमें कुछ, जहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, पूरा स्ट्रक्चर बना रहे हैं, और उस बॉक्स के अंदर जो भी उसके सिंबल्स हैं, बॉक्सेस हैं, उनमें हम ये कंसिडर कर रहे हैं, ये डिफाइन कर रहे हैं कि ये इस तरीके से ये है, इस तरीके से ये है, इस तरीके से ये है। तो वहां पे फ्लो हो रहा है हमारा। ठीक है, पहले स्टार्ट किया, उसके बाद इनपुट लिया, इनपुट के बाद में प्रोसेस किया, प्रोसेस करने के बाद में आउटपुट शो कराया, आउटपुट शो कराने के बाद में फिर से स्टॉप कर दिया। ठीक है, तो ना क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। तो ये जो एल्गोरिदम, सॉरी, फ्लो चार्ट होते हैं, ये हमारे एक तरीके से क्या होते हैं, हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होते हैं, लेकिन पिक्चर की फॉर्म में। पिक्चर की मदद से हम लोग, जैसे हमने साइकोलॉजी में पढ़ा है कि हम पिक्चर को जल्दी देख के समझ पाते हैं एज कम्पेयर टू टेक्स्ट को पढ़ के या फिर सुन के। हम पिक्चर को देख के जल्दी समझ पाते हैं कि पिक्चर क्या कह रही है। ठीक है, जैसे हम मूवी को देख के आसानी से समझ पाते हैं कि मूवी के अंदर क्या है। जैसे हम आपको ये बोले कि इस बुक को पढ़ के बताओ, और हम इस बुक को मूवी की फॉर्म में बनाएंगे, फिर उसके बाद समझ के दिखाना, तो आप मूवी को जल्दी समझ पाते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसमें क्या होता है, एक विजुअलाइज किया जाता है, आपको बताया जाता है कि पिक्चर की फॉर्म में किस तरीके से हो रहा है।
तो यहीं पे क्या होता है फ्लो चार्ट में कि आपको पिक्चर की फॉर्म में आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिया गया होता है जिसको हम बहुत जल्दी देख के समझ पाते हैं। अब बहुत ज्यादा टेक्स्ट हो उसको पढ़ने में प्रॉब्लम हो, जैसे एल्गोरिथम में होता है बहुत ज्यादा टेक्स्ट होता है उनके अंदर, तो उसको पढ़ने में प्रॉब्लम होती है। लेकिन फ्लो चार्ट के अंदर क्या होता है कि आपकी डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन होती है, माइंड उसको जल्दी कैप्चर कर लेता है और हम प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर पाते हैं। अब देखो मैंने यहाँ पे जैसे लिखा है कि एडवांटेजेस ऑफ फ्लो चार्ट, एडवांटेजेस होते हैं कम्युनिकेशन द लॉजिक ऑफ द सिस्टम, ठीक है। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है जो आपका लॉजिक है उसका फ्लो कैसे होगा वो है। उसके बाद में एक्ट्स एज अ गाइड फॉर ब्लूप्रिंट ड्यूरिंग द प्रोग्राम सिस्टम। क्या होता है ये कि एक ब्लूप्रिंट की तरह काम करता है जब भी हमें कोई प्रॉब्लम या फिर प्रोग्राम की डिजाइनिंग करनी है, कोई प्रोजेक्ट बनाना है, ठीक है, तो हमें क्या करना है, एक ब्लूप्रिंट की तरह काम करता है ये। उसके बाद में कह रहा है कि हेल्प इन द डिबगिंग प्रोसेस। डिबगिंग प्रोसेस क्या होती है कि आपके अगर प्रोजेक्ट में कोई भी एरर आ जाती है तो उसको फाइंड करने के लिए इजीली हम लोग फ्लो चार्ट का यूज कर सकते हैं। हमें ये पता चल सकता है कि हमारी प्रोसेस में गड़बड़ है या इनपुट में गड़बड़ है या फिर आउटपुट में गड़बड़ है या हमने कोई डिसीजन लेने में गड़बड़ कर दी है, तो हम उसकी मदद से क्या करेंगे, फ्लो चार्ट की मदद से ये समझ पाते हैं, ये हेल्प करता है हमारी कि यहाँ पे आपने कोई गड़बड़ की होगी जरूर। उसके बाद में यूजिंग फ्लो चार्ट वी कैन इजीली एनालाइज प्रोग्राम। जो हमारा प्रोग्राम है, जो भी हमारा प्रॉब्लम है, वो जब हम फ्लो चार्ट बनाते हैं तो उसको इजीली एनालाइज कर पाते हैं, पूरी प्रॉब्लम को समझ पाते हैं और ये देख पाते हैं कि प्रॉब्लम कैसे चल रही है। उसके बाद में फ्लो चार्ट आर गुड फॉर डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन तो इसका मतलब ये है कि जब भी आप प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे तो ये अच्छा तरीका होता है प्रोफेशनली कि हम अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इस तरीके से दे रहे हैं एक फ्लो चार्ट की मदद से। जैसे हम लोग जब प्रोजेक्ट वगैरह बनाते हैं कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट, तो फ्लो चार्ट बना के दिखाना पड़ता है हमें। एल्गोरिथम भी बनाते हैं, फ्लो चार्ट भी बनाते हैं, तो जो फ्लो चार्ट होते हैं उनको ज्यादा कंसिडर करते हैं हमारे प्रोफेसर एज कम्पेयर टू एल्गोरिथम। एल्गोरिथम भी पढ़ते हैं लेकिन फ्लो चार्ट को देख के जल्दी समझ पाते हैं। तो जो डॉक्यूमेंटेशन बनाते हैं उसमें फ्लो चार्ट भी हमारी होती है, ठीक है। अब देखो डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं फ्लो चार्ट के। डिसएडवांटेजेस मींस चैलेंजिंग टू ड्रॉ फॉर अ लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम। अगर आपकी ऊपर प्रॉब्लम है बहुत ज्यादा बड़ी है, बहुत ज्यादा, तो क्या होगा, एक चैलेंजिंग टास्क होगा कि एक फ्लो चार्ट को कैसे बनाया जाए। बड़ी प्रॉब्लम है तो बड़ा ही फ्लो चार्ट बनेगा, ठीक है, और बड़ा फ्लो चार्ट बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम होंगे उसमें और उसको बनाने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तो एक डिसएडवांटेजेस है उसका। उसके बाद में कह रहा है कि इट डजंट कंटेन द प्रॉपर अमाउंट ऑफ डिटेल्स। जो हमारे फ्लो चार्ट होते हैं उनमें इतनी डिटेल नहीं होती है कि हम उसको ना प्रॉपर उसकी डिटेलिंग कर पाए या उससे डिटेल निकाल पाए, इतनी डिटेल नहीं ऐड कर पाते हैं उसमें। वो जो सिंबल होते हैं उसी से समझना पड़ता है हमें कि इनपुट है, आउटपुट है, प्रोसेस है या फिर कोई डिसीजन है, ठीक है। तो उनमें इतनी डिटेल नहीं होती जितनी एल्गोरिथम के अंदर लिखी होती है, जिससे हमने बोला इनपुट का नंबर। लेकिन अब यहाँ पे क्या होगा, फ्लो चार्ट के अंदर हम केवल एनुअल लिखेंगे, उससे कोई मतलब नहीं है इनपुट है आउटपुट है, वो आपके सिंबल देख के समझना पड़ेगा। उसके बाद में फ्लो चार्ट आर वेरी डिफिकल्ट टू रिप्रोड्यूस, ठीक है। रिप्रोड्यूस का मतलब क्या है कि आप फ्लो चार्ट अगर गलत हो गया एक बार या फिर आपने कोई स्टेप छोड़ दिया या फिर आपसे स्टेप कोई स्किप हो गई तो उसको फिर दोबारा से बनाना बहुत डिफिकल्ट है। उसके बाद में मॉडिफाई करना भी बहुत डिफिकल्ट है इसको। आप अगर कोई स्टेप छोड़ देते हैं या आपको कुछ ऐड करना है उसमें, तो उसमें ऐड करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपके जो भी स्टेप है ना आप उसमें बीच में ऐड करोगे, लास्ट में स्टेप करोगे, ठीक है, या कहीं और इधर उधर ऐड करोगे तो फिर वो पूरा ही फ्लो चार्ट आपका चेंज होगा और चेंज होने से क्या होगा, हमारा टाइम भी वेस्ट होगा, फिर बहुत मेहनत करनी पड़ेगी हमें, ठीक है। ये आपके डिसएडवांटेजेस हैं फ्लो चार्ट के। तो आज की क्लास यही थी, टाइम भी हो चुका है। अब आप अपना क्वेरी या फिर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। फ्लो चार्ट और एल्गोरिथम की रिगार्डिंग अगर आपकी कोई क्वेरी है, आपको क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। सर फ्लो चार्ट में चेंज करने के लिए सर दोबारा बनाना पड़ता है फ्लो चार्ट कि उसी में देखो चेंज हो जाए? फ्लो चार्ट में क्या होता है कि आपको जैसे कोई और स्टेप भी ऐड करनी है, ठीक है। जैसे सपोज करो आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, कोई भी प्रोजेक्ट बना हुआ है, ठीक है। अब आप में आपने क्या किया कि उसमें कुछ नई चीज ऐड करने के लिए आपने आइडिया लगाया
कि मुझे ना इसमें कुछ और भी नया ऐड करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जब भी आप कोई नया चीज ऐड करोगे तो आपका जो भी फ्लो चार्ट है ना, तो फिर उसका फ्लो भी उसी के हिसाब से चलेगा। ठीक है, जैसे मैंने 2 नंबर को सम करवाना है, उसके बाद में फिर उसको डिवाइड करवाना है या फिर सब्ट्रैक्ट करवाना है, लेकिन होगा ये कि आपको वो फ्लो चार्ट आपको फिर से बनाना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो फ्लो है वो पूरा बदल जाएगा। एक स्टेप को चेंज करने से आपका पूरा फ्लो चार्ट का फ्लो बदल सकता है। और कोई क्वेरी आप लोगों की? सर फ्लो चार्ट में ये एल्गोरिथम से जितनी सर एल्गोरिथम में यानी जैसे एक्सप्लेनेशन होती है सर, फ्लो चार्ट में उतनी नहीं होती है। नहीं, एल्गोरिथम आपकी प्रॉपर होती है, लेकिन फ्लो चार्ट में आपको डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन करना पड़ता है, वही आपका क्या होता है, आपका फ्लो चार्ट होता है। यहाँ पे इतनी डिटेलिंग नहीं कर पाते हम लोग फ्लो चार्ट के अंदर, लेकिन एल्गोरिथम के अंदर पूरी डिटेलिंग होती है आपकी। अच्छा सर। हाँ। सर प्रोसेस फ्लो चार्ट सर क्या होता है सर? प्रोसेस फ्लो चार्ट का मतलब ये है कि हम उसमें ये बता रहे होंगे कि हमारी जो वर्किंग है, ठीक है, वर्किंग है वो किस तरीके से चलेगी। जैसे आप कोई काम कर रहे हैं तो आपको काम करने का एक फ्लो बनाना है कि ये मेरा फ्लो है और इस तरीके से मैं अपनी प्रॉब्लम को या फिर अपना जो काम है उसको सॉल्व करूंगा। जैसे आपको एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, तो आप कैसे करोगे एग्जाम की प्रिपरेशन, उसका कोई फ्लो तो बनाओगे ना। जैसे आप मॉर्निंग में उठोगे, ठीक है, आपने एक फ्लो बनाया कि आप मॉर्निंग में उठोगे, सुबह पढ़ोगे, दोपहर में पढ़ोगे, इवनिंग में पढ़ोगे, रात में पढ़ोगे, तो आपने एक उसका फ्लो बनाया ना, तो तभी तो आप उसको दिखा पाओगे कि ये मेरी प्रोसेस है पूरी, कि मैंने 2 घंटे पढ़ा, मैंने 4 घंटे पढ़ा, मैंने 5 घंटे पढ़ा, एक दिन में 10 घंटे पढ़ा, तो आप दिखाओगे ना उसकी प्रोसेस को, उसको प्रोसेस बोलते हैं। जैसे अगर मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करूं या फिर किसी भी टाइप की इंजीनियरिंग की बात करूं, तो उसमें जब भी हम कोई मशीन बनाते हैं या फिर कुछ और इन्वेंट करते हैं, तो हम वहाँ पे प्रोसेस करते हैं पूरी चीजों को। और क्वेरी पूछो अपनी। क्वेरी पूछो। क्या नाम है ये, अमन, अंजलि सिंह, उसके बाद में अंशु, ये तो शायद हमारी क्लास की नहीं है। काजल शर्मा। नो सर। कोई क्वेरी नहीं है आपकी? ओके। अब देखो, आपका फ्लो चार्ट और एल्गोरिथम खत्म हो चुका है। अब हम कल से ये देखेंगे कि पाइथन की हिस्ट्री क्या है। ठीक है, इंट्रोडक्शन क्या है, बेसिकली पाइथन का हिस्ट्री क्या है, कैसे डेवलप होती है, किस तरीके से प्रोग्राम बनाए जाते हैं, कल की क्लास में हम लोग देखेंगे। ओके, आपका फ्लो चार्ट एल्गोरिथम खत्म हो चुका है पूरा। ओके सर। ओके, ठीक है, कल से याद रखना कि कल से प्रोग्रामिंग आपकी चालू है और आपको प्रॉब्लम्स दी जाएंगी और आप उनको सॉल्व करोगे। यस सर। अब बेसिकली प्रोग्रामिंग है, इसके बाद में प्रोग्रामिंग ही है, जितनी थ्योरी पढ़नी थी पढ़ ली। अब आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी, आप प्रोग्राम बनाओगे अब आप, ना कि ये थ्योरी पढ़ोगे। जितनी थ्योरी हमने पढ़ानी, थ्योरी नहीं थी वैसे ये, आपको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन तो करना पड़ेगा। अभी आप प्रोग्रामिंग करोगे तो आपको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ेगा इसका। लेकिन अब जब तक जितना भी आपने अभी तक पढ़ा है वो ठीक है, अब इसके बाद में प्रोग्रामिंग है आपकी, वो आपको समझना पड़ेगी, तब आपको प्रोग्रामिंग आएगी। ओके, सो यस यस थैंक सर। यू सर। वेरी मच। थैंक यू सर। ओके।